हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी साइंस। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो जो चीज़ें हम देखेंगे, उसकी सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किसने इसको पेश किया था, और उसके बाद इसके कुछ पास्टुलेट्स देखेंगे। फिर हम इंट्री टेस्ट के हवाले से जो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं क्वेश्चन के अंदर, उन फार्मूलाज को देखेंगे। और आखिर में फिर हम इंट्री टेस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक के अंदर से, उन क्वेश्चंस को भी फिर हल करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को या ब्लैक बॉडी को। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो एबिलिटी रखती है कि वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस को रेडिएट करे। यानी एक ऐसी ब्लैक बॉडी जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो हर किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशंस को रेडिएट कर सकती है, अपने अंदर से निकाल सकती है। उस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो वो रेडिएशंस निकालती हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये बात आपने सबसे पहले समझ लेनी है कि ब्लैक बॉडी क्या है। अब हमारे पास हम अगर एक सिंपल मैटर लें, तो जब आप किसी भी मैटर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो मैटर अब्जॉर्व कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर, कुछ हिस्सा वो ट्रांसमिट कर देता है यानी अपनी बॉडी से निकाल देता है, और कुछ हिस्सा वो जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो दो तीन काम करता है मैटर। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जब उसके ऊपर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो सारी की सारी लाइट की वेवलेंथ्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जिस वक्त उसको हीट किया जाता है तो वो सारी रेडिएशंस को, सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को फिर रेडिएट कर देता है। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी और ऐसी रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात समझनी है। उसके बाद हम मेन बात करते हैं, फोकस करते हैं इस फेमस ग्राफ के ऊपर। ये एक फेमस ग्राफ है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो बॉडी हैं उनके ऊपर ये प्लॉट किया गया है साइंटिफिकली। और इसको देखा गया है कि यहाँ पर उन्होंने एक्स एक्सिस पर इसको रेडिएशंस की जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ ली है, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर इंटेंसिटी ली गई है, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक देखा गया है। अगर आप इस ग्राफ पर गौर करें तो ग्राफ जैसे जैसे यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक ऑप्टिमम, एक ऐसा स्टेज आती है जहां पर जो वेवलेंथ है और जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम यहां पर हमें मिलती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे जैसे फिर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी के अंदर ड्रॉप आ रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक इनका यहां पर ग्राफ बन रहा है। लेकिन अगर हम इस ब्लैक बॉडी का जो ग्राफ है इसको कंपेयर करें हम दूसरे ग्राफ के साथ जो रेलिंग और जीन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बनाया था, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास दूसरा है ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला नीचे को ग्राफ मैंने बनाया है ये ब्लैक बॉडी का ही ग्राफ है, लेकिन जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है ये रेले और जीन्स लॉ जो है उसके मुताबिक ग्राफ है। रेले और जीन्स ने क्या किया, सबसे पहले तो ये समझते हैं। रेले और जीन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एजम्पशंस की। उन्होंने क्लासिकल फिज़िक्स को यूज़ किया, और आप जानते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर जो लाइट है उसकी नेचर जो है वो वेव्स की सूरत में है। तो उन्होंने अज्यूम किया कि लाइट जो है वो वेव्स की नेचर रखती है, और उसको यूज़ करते हुए उन्होंने फिर अपनी थ्योरी पेश की, और उन्होंने फिर उसको उस थ्योरी की बेसिस पर ग्राफ को प्लॉट करना चाहा। तो जब उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया अपनी थ्योरी की बेसिस पर, थ्योरेटिकल बेसिस पर उन्होंने जिस वक्त इसको प्लॉट किया, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए जो ग्राफ था उसके जो है कुछ हिस्सा पर तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन जो जैसे जैसे हम उसकी वेवलेंथ की तरफ छोटी करते जाते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर भी करें तो यहाँ पर जो ज़्यादा वेवलेंथ है उसके लिए तो ये ठीक है ग्राफ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाएं तो ये इससे डेविएट करता जाता है। तो यहाँ पर फिर साइंटिस्ट ने इसको रॉन्ग तस्वर किया और उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि ये थ्योरी और ये एजम्पशंस ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हम जाते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कैसे आई। फिर तो ये दो ग्राफ आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। तो इसके बाद इन देखते हुए इन चीज़ों को फिर एक साइंटिस्ट था डॉक्टर मैक्स प्लांक्स। ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1900 के अंदर ये सोचा, ये एजम्पशन ये देखा कि साइंटिस्ट ने जिस वक्त लाइट को तस्वर किया कि वो वेव नेचर रखती है तो उन्हें ये ग्राफ सही नहीं मिला। तो उसने यहाँ पर एजम्पशन ये शो की, उसने कहा कि
जो लाइट है हम यहाँ पर लेंगे वो पार्टिकल नेचर रखती है। और यही फिर इसका एक्सपेरिमेंट और यही इसकी जो थ्योरी थी, फिर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी इसको यूज़ किया और मुख्तलिफ जो है केमिस्ट्री के अंदर और चीज़ें निकाली, जैसे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इसी के थ्योरी की बेसिस पर निकाली गई है, जो बोर ने निकाली थी। उस पर भी हम बात करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर कि बोर का मॉडल क्या था और उसने किस तरह से एनर्जी की बातें बताई कि ऑर्बिट के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है। तो ये मैक्स प्लांक्स वही साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि जो लाइट है हमारे पास वो वेव नेचर भी रखती है और साथ में वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, यानी ड्यूअल नेचर रखती है। और इससे फिर यहाँ पर ये कंक्लूड किया गया कि जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर है। तो वो किस तरह से किया गया? उस तरह से किया गया कि मैक्स प्लांक्स ने 1900 के अंदर उसने एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी के अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने एक्सप्लेन किया कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, जब किसी भी हम ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उससे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में उसने इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं रेडिएशंस और किस तरह से एमिट होती हैं हीटेड ऑब्जेक्ट से। तो इसके पास्टुलेट्स की तरफ जाते हैं। जो पास्टुलेट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमसीक्यूज़ के अगर अंदर आ जाए या कहीं भी आप लिखा हुआ देख लें कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो वो यही प्लांक्स की थ्योरी है जिसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करता हूं। इसके अलावा मैक्स प्लांक्स की जो थ्योरी है इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। ये दो तीन नाम है, ये आपने जहन के अंदर रखने हैं। तो बात करते हैं पहले पास्टुलेट के बारे में कि जो पहला पास्टुलेट है वो ये कहता है हमारे पास कि एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और अब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली, इट इज़ इमिटेड और अब्जॉर्ब डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट्स या वेव पैकेज, या जिसको हम पल्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी पहले पास्टुलेट के मुताबिक जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली इमिट या अब्जॉर्व नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट मैनर में डिसकॉन्टीन्यूसली ये जो है अब्जॉर्व या इमिट होती है। तो यहाँ पर पहले पास्टुलेट अंदर उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट मैनर में, यानी पैकेट्स की सूरत में जो है एनर्जी वो अब्जॉर्व होती है किसी भी बॉडी से, या किसी भी बॉडी से इमिट होती है, वो पैकेट्स की सूरत में होती है। और उन पैकेट्स को हम एनर्जी पैकेट्स या वेव पैकेट्स कहते हैं और जर्नल टर्म में हम उसको क्वांटा कहते हैं। और ये क्वांटा जो है इसका जो सिंगुलर है वो क्वांटम है। इसी वजह से इस थ्योरी को प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। अगर हम इन केस ऑफ लाइट एनर्जी देखें, लाइट रेडिएशन देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनर्जी है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी है। तो जो हमारे पास लाइट एनर्जी है उसकी केस में अगर हम जाएं तो इस क्वांटा को हम फोटॉन्स कहते हैं। और ये फोटॉन्स के जो सेट्स होते हैं उनको हम फोटॉन पैकेट्स या एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। और उनके अंदर जो अपनी जितनी भी वेव्स होती हैं, जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, वो मुख्तलिफ वेव लेंथ की होती हैं। तो यानी इस पहले पास्टुलेट का कहने का मतलब यह है कि पहला पास्टुलेट जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का वो ये है, कहता है कि जो एनर्जी है कोई भी बॉडी उसको इमिट या ऑब्जॉर्व करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अब जाते हैं हम दूसरे पास्टुलेट की तरफ। तो दूसरा पास्टुलेट जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का वो एक्सप्लेन करता है एनर्जी ऑफ फोटॉन की, एनर्जी जो है वो क्या है फोटॉन की। तो दूसरे पास्टुलेट के मुताबिक ये है कि द एनर्जी ऑफ द ईच वेव पैकेट और क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को यहाँ पर इक्वल से हटाएं और यहाँ पर कांस्टेंट लिखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो एच आता है, और इस एच को हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम। और इस पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, इसको हम प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं। ये वो थ्योरी की और उसकी ये इक्वेशन थी जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा प्लांक्स क्वांटम जो है कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी वैल्यू है 6.625 × 10⁻34 जाउल सेकेंड। ये आपने यूनिट याद रखनी है, ये जाउल सेकेंड के अंदर इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। इसके अलावा अगर हम किसी और यूनिट के अंदर देखें तो हमारे पास ये एक और यूनिट आती है प्लांक्स कांस्टेंट की, वो है 6.625 × 10⁻27 अर्थ सेकेंड। ये किस तरह से आया है? इस तरह से आया है कि जो हमारे पास एक जाउल है वो 10⁻7 अर्थ के इक्वल होता है। तो जिस वक्त हम इस वैल्यू के अंदर उसको पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6.625 × 10⁻27 अर्थ सेकेंड्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स के अंदर, वो भी आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव दैट E = Hc
इंटू वेव नंबर, यानी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को आप प्रूव करें, इस इक्वेशन को E इज इक्वल टू एच सी और इंटू वेव नंबर। तो इसको प्रूव करने का भी तरीका मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये प्लांट्स क्वांटम के अंदर ही आता है, आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने लिखनी है डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, फिर आपने लिखना है कि वेव नंबर क्या है, वेव लेंथ क्या है। तो वेव लेंथ में आपको बताता हूँ यहाँ पर, आप समझ लें कि वेव लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ वेव। यानी एक ही हमारे पास वेव है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास वेव है एक, तो इसके जो कंसेक्यूटिव दो ट्रफ और क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। इसको एक्सप्रेस हम मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर करते हैं, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसी तरह से हमारे पास पिकोमीटर के अंदर करते हैं, नैनोमीटर के अंदर करते हैं और मीटर के अंदर करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इसकी यूनिट्स हैं वो भी आपने ध्यान में रखनी है और इसको इस तरह से आपने करना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी की आप हेडिंग दे के लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से डोनेट करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और इसको मैयर किस में करते हैं, मैयर इसको हम करते हैं वेव पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड में करते हैं, और इसकी जो हमारे पास यूनिट आती है वो हर्ट्स आती है। और जो एक हर्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो एक हर्ट्स है वो इक्वल होता है साइकिल पर सेकंड के। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप करेंगे कि आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उसकी रेडिएशन के वेव लेंथ के। तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और इसे कांस्टेंट लगाएंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा c। यहाँ पर जैसे मैंने इस इक्वेशन के अंदर लिखा है, तो ये जो c है ये स्पीड ऑफ जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है, इसको हम नाम दे देते हैं 2 इक्वेशन का। जब इस 2 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे, 1 इक्वेशन के अंदर 1 इक्वेशन हमारे पास ये है। तो जब आप इस इक्वेशन को इस 1 इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी कि E इज इक्वल टू, यानी एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स क्वांटम h c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे 3 इक्वेशन का। और अगर आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हो, तो उसके लिए हम n यूज़ करते हैं, n नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उसके लिए इक्वेशन ये बन जाएगी n × hc/λ। तो इस तरह से आपने ये डेरिवेशन कर लेनी है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वेव नंबर के बारे में कि वेव नंबर क्या चीज़ है। तो वेव नंबर हमारे पास है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पर कितनी वेव्स हैं उसको हम कहते हैं वेव नंबर। इसको हम कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है वेव लेंथ की। यहाँ पर मैं इधर आपको बता देता हूँ साइड पर कि जो हमारे पास वेव नंबर है, वेव नंबर को हम इस तरह से डोनेट करते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी वाला साइन डाल के ऊपर हम बार डाल देते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हमारे पास वेव लेंथ की। इसको हम कहते हैं वेव नंबर। इसको जो मेजर करते हैं जिस यूनिट्स के अंदर वो हमारे पास होती है पर सेंटीमीटर, और इसके अलावा हमारे पास पर मीटर। ये दो इसकी यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम इसको डोनेट करते हैं। तो जिस वक्त आप वेव नंबर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि वेव नंबर इज इन रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम हमारे पास जो एनर्जी है वो इक्वल होती है h × v, यानी फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहाँ पर देखें तो इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम डाल सकते हैं c/λ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो c/λ की इक्वल होती है। जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, E इज इक्वल टू hc/λ। अब यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन के अंदर गौर करें तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलहदा करके तो इस तरह से होगी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू hc, और ये जो 1/λ है इसको हम अलहदा से लिख देते हैं 1/λ। अब ये जो 1/λ है ये हम जानते हैं ये 1/λ वेव नंबर की इक्वल होता है। तो इस 1/λ को हम जिस वक्त वेव नंबर से जो है रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि E इज इक्वल टू hc वेव नंबर बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो
इक्वेशन है ये यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर या एंट्री टेस्ट के हवाले से कहीं भी आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले वेव लेंथ को एक्सप्लेन करना है, फिर फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना है, फिर वेव नंबर को बताना है कि वेव नंबर क्या है, फिर वेव नंबर का ये इक्वेशन बता के जब आप सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये प्रूव हो जाएगी। अब हम बेसिक अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। तो कुछ अब फार्मूलाज देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फार्मूलाज एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको बताऊंगा जो आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करके फिर उसको क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर मैं अगर इसकी वैल्यू सारी डालूँ कॉन्स्टेंट्स की तो हमारे पास क्या बनेगा इक्वेशन। तो हम प्लांक्स क्वांटम की वैल्यू डालते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डालें 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा ऐसे ही छोड़ें। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, जिस वक्त आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से बनती है कि एनर्जी जो है इक्वल आ जाती है 20 इंटू 10⁻⁻26 जाउल सेकंड डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ये जो एनर्जी का फार्मूला है ये उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब लेमडा मीटर में दिया होगा। यही यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि अगर किसी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर लेमडा की वैल्यू मीटर के अंदर दी हो तो फिर आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर शॉर्टकट के तरीके से आप इसको फार्मूला को जो है वैल्यू को निकाल लेंगे। किस तरह से करेंगे, एनर्जी को लिखेंगे, वैसे क्वेश्चंस भी हैं आगे उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस तरह से कि आप लिखेंगे 20 टू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय जो भी लेमडा की वैल्यू मीटर में होगी वो आप डालकर यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और यूनिट्स हों लेमडा की, अगर आप जानते हैं कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। तो जब अगर लेमडा की वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर के अंदर दी हो तो उस वक्त हम कैसे इसकी वैल्यू को जो है हम शॉर्टकट चूज़ करके एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे वो भी आप देख लें। तो इलेक्ट्रॉन वाट की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वाट जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल और 1 जाउल जो है हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वाट के इक्वल होता है। तो अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास ये यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है कि E इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वाट डिवाइडेड बाय लेमडा, यानी जब लेमडा हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर दिए हो तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे, और अगर लेमडा नैनोमीटर के अंदर दिया हो तो आप वैल्यू यूज़ करेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वाट। तो सिंपली आपने इन फार्मूलाज को, इन वैल्यूज़ को याद कर लेना है और जब भी क्वेश्चन जिस यूनिट भी लेमडा आए तो आपने मुख्तलिफ जो है उसके मुताबिक फार्मूला को यूज़ कर आपने आंसर निकाल देना है। तो अब जाते हैं हम आगे और हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। तो क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ जो क्वेश्चंस हम एंट्री टेस्ट के हवाले से करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू सोर्सेज विच एमिट लाइट ऑफ लेमडा 2000 एंड 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास कैलकुलेट करनी है एनर्जीज की रेशो को। तो मिसाल के तौर पर हम एनर्जी 1 ले लेते हैं। एनर्जी ऑफ 1 जो हमारे पास रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं उसके हम देखें तो हमारे पास फार्मूला आपको पता है कि Hc/λ1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी दूसरे की होगी वो Hc/λ2 आ जाएगी। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो Hc है और Hc ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी λ2/λ1। अब इन इक्वेशंस के अंदर आपने वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 2000 है और 3000 है। 3000 पहली वैल्यू है हमारे पास, तो हम जिस वक्त इनके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये जो तीनों जीरो हैं इस जीरो के साथ कट जाएंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगी एनर्जीज की वो 3:2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने आसानी से क्वेश्चन को जो है हल कर लेना है। ये बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन यहाँ पर मैंने किया है कि दो एनर्जीज की रेशियो निकाली है, उनको जिस वक्त आप आपस में डिवाइड करेंगे तो उनके कांस्टेंट कट जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा फार्मूला। उसके अंदर आप सिंपली जो लेमडा की वैल्यू पुट करके आप आंसर को निकाल लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जाते हैं और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैलकुलेट लेमडा फोटॉन विद
एनर्जी ऑफ 4.13 इलेक्ट्रॉन वॉट। तो अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास लेमडा को कैलकुलेट करना है और फोटॉन की वैल्यू जो हमारे पास एनर्जी है उसकी वैल्यू दी हुई है 4.13 इलेक्ट्रॉन वॉट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि आप जानते हैं सिंपली वही क्वेश्चन हम फार्मूला लिखेंगे IC अवर लेमडा, और अपने यहाँ पर क्या मालूम करना है वो हमने करना है लेमडा, इसको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमें लेमडा मालूम करना है और हमें एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू डालें तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या है 4.13 इलेक्ट्रॉन वॉट, और ये इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर आपको पीछे हम फार्मूला में आपको बता के आया हूँ कि 12400 हम फार्मूला यूज़ करेंगे और लेमडा की वैल्यू डालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रॉन वॉट के अंदर गिवन है तो मैंने डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ किया जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर यूनिट्स थोड़ी सी तब्दील हो जाए, अगर मीटर के बजाय किसी और के अंदर लेमडा या ये जो एनर्जी है वो जाउल के अलावा किसी और एनर्जी यूनिट के अंदर दी हो तो आपने डायरेक्ट फिर फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला यूज़ किया 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा। अब हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा उधर जाएगा, ये इधर वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो फाइनली लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वो लेमडा की वैल्यू होगी हमारे पास 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग के। ये आपने ध्यान में रखना है, हमेशा जो यूनिट्स हैं उनका ख्याल रखना है, क्योंकि तीन हमारे पास फार्मूला है बेसिक, एक हमारे पास सिंपली फार्मूला है। दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। तो हमारे पास पहला फार्मूला है IC अवर लेमडा, ये उस वक्त है जब जो एनर्जी है वो जाउल सेकंड के अंदर निकालनी हो, जाउल के अंदर निकालनी हो, जो लेमडा हो वो मीटर के अंदर हो। इसी तरह जब हमारे पास वैल्यू एनर्जी की हमारे पास हो अगर 2400 ये इलेक्ट्रॉन वॉट की इक्वल हो और हमारे पास जो लेमडा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर गिवन हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो लेमडा है वो हो, हमारे पास लेमडा जो है वो हो नैनोमीटर के अंदर, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट तीन फार्मूलाज हैं लेमडा की बेसिस पर। अगर लेमडा मीटर के अंदर गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और नैनोमीटर के अंदर हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपने समझ लेना है। अब तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक लाइट सोर्स है जिसका हमें लेमडा गिवन है वो है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इमिट करता है 0.5 जाउल ऑफ एनर्जी। हमें कैलकुलेट करनी है कि इतनी एनर्जी को इमिट करने के लिए वो कितने फोटॉन्स को एमिट करेगा। अब जाहिर बात है इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो यूज़ होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने फोटॉन्स ने एनर्जी को रिलीज़ किया, और हमने यही फाइंड करना है कि कितने फोटॉन्स ने इस एनर्जी को एमिट किया है। तो हम सिंपली फार्मूला को जानते हैं, हमें पता है कि फार्मूला ये हमारे पास E इज़ इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू IC डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें जो लेमडा की वैल्यू है वो गिवन है आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, और हमने जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैयर करना है। तो लिहाजा यहाँ पर हम वैल्यूज़ को जिस वक्त पुट करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं n ऐसे ही छोड़ते हैं, और जो IC की वैल्यू जिस वक्त हम इसके अंदर डालकर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 2 × 10⁻⁻25 और डिवाइडेड बाय लेमडा वैसे ही आ जाएगा। और लेमडा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3000 इंटू 10⁻⁻10। अब इंटू 10⁻⁻10 हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि जो एनर्जी की वैल्यू है वो जाउल के अंदर गिवन है, और जो हमारे पास जाउल उसी वक्त एनर्जी की वैल्यू होगी जब लेमडा जो है वो मीटर के अंदर हो, और हम जानते हैं कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, इसलिए से मैंने उसकी वैल्यू डाली है 10⁻⁻10। जिस वक्त आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आप ज़रूर अभी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर, और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और जहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी गिवन है, वो कितनी है, वो है 0.5 जाउल। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ यूनिट्स का ख्याल रखना है। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की बात है। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग ना भूलें, जो यूनिट है वो आपने ख्याल रखना है कि जब भी मीटर के अंदर लेमडा हो या जो एनर्जी है वो जाउल के अंदर हो तो हम सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब एनर्जी हम जो लेमडा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर मालूम करना हो तो फिर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, और अगर नैनोमीटर का ताल्लुक आए तो फिर हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये सिंपली आपने तीनों जो फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हल करना है। तो हम जो है आखिर में आकर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपने टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली देखा है कि ब्लैक बॉडी क्या है,
ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को किसने पेश किया, उसके पास्टुलेट्स क्या थे, 3 पास्टुलेट हमने उसके बेसिक देखे। फिर हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे जो एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हल होते हैं। और फिर हमने ये ग्राफ देखे दोनों, जो रेलेन और जीन का जो ग्राफ है उसको देखा, और जो बेसिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो ग्राफ है उसको देखा, और आखिर में फिर हमने क्वेश्चंस देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोर का मॉडल। उस टाइम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।